हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना टेस्ट के बाद आज पहली बार मीडिया के सामने आए और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि ये वक्त पार्टियों के आपस में लड़ने का नहीं है, मिलकर कोरोना को हराने का है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कि एलजी ने जो नया आदेश दिया है उसका पूर्ण रूप से पालन करना है। हम आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज करने की बात कही गई थी। मैं देखता हूं आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। और जो एक आम आदमी बैठ के टीवी चैनल देखता है वो सोचता है यार ये क्या पार्टियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें इस टाइम एकजुट होना है, हमें एक देश बनना है। जब तक सारे मिलके नहीं लड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, सारी संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विपदा है ये। आपस में नहीं लड़ना, सारी सरकारों को मिलके, सारी संस्थाओं को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके हमें एकजुट होके कोरोना को हराना है। अगर हम आपस में लड़े कोरोना जीत जाएगा और अगर हम एकजुट हो गए हम कोरोना को हरा लेंगे। बड़ी बात यह कि केजरीवाल ने कहा कि वो एलजी के फैसले के साथ हैं, यानी दिल्ली में इलाज में अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए इंतजाम बढ़ाए जाएंगे, जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नजर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत अहम बात की, और अहम बात यह कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे अनुमान है कि 31 जुलाई तक कोरोना के केसेस 5 लाख के पार पहुंच जाएंगे। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे। जो आज 31,000 केस हैं, ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो ज्यादा बेड की जरूरत भी होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की कोशिश भी जरूर होगी। 15 जून तक
हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कोरोना काल से पहले दिल्ली के अस्पतालों में 50% दिल्ली के बाहर के लोगों का इलाज होता रहा है। अब कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा बेड की जरूरत होगी। मोटे मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली के अस्पतालों में जब कोरोना नहीं था, नॉर्मल टाइम में दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है। एक और जो अहम बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही वो ये कि अब वक्त आ गया है जब कोरोना के खिलाफ मुहिम को जन आंदोलन की तरह चलाया जाए, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अभी तक हम कहते थे कि हमें करना है, अब हमें यह भी करना है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि भाई साहब आप भी कर लीजिए। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर कोई और नहीं कर रहा तो उसकी वजह से दूसरों को फैल सकता है, उसकी वजह से कोरोना दूसरों को हो सकता है। तो इसे अब जन आंदोलन अपने को बनाना है, सबको खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। जैसे ऑड इवन में हमने जन आंदोलन किया था ना, ऑड इवन में हम भी करते थे और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो गाड़ी रोक के शीशा नीचे करके उसको कहते थे कि भाई साहब घर चले जाओ, आपका व्हीकल आज ऑड है या इवन है, ये ठीक नहीं है। ऐसे इसको भी अपने आप को जन आंदोलन बनाना है। अपने को अपने स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, जितना इसको फॉलो करेंगे उतना चांसेस कम है कि आपको कोरोना होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आने वाले दिनों में आंकड़ा कितना बढ़ेगा, कितने बेड्स की जरूरत होगी। और एलजी ने जिस तरीके से फैसले को पलटा है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का उपचार किया जाएगा, उसको लेकर भी हम तैयारी करेंगे पुख्ता तरीके से। कल से मैं खुद ग्राउंड पर उतरूंगा, हम ये इंश्योर करेंगे कि कहां पर हम कितने बेड्स का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह भी जरूर खड़ा होता है कि ठीक है, दिल्ली सरकार की नीयत है अच्छे से अच्छा इंतजाम करने की, आप स्टेडियम्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट भी कर देंगे, बेड्स बना भी देंगे, लेकिन डॉक्टर्स के अरेंजमेंट कहां से होगा? रातों रात डॉक्टर्स तो नहीं बनाए जा सकते, नर्सेस को तो नहीं तैयार किया जा सकता। 31 जुलाई तक जो आंकड़ा 5,32,000 होने की बात कही जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, सवाल यही कि इतने बेड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, 80,000 बेड। लेकिन हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अहम बात की वो ये कि जन आंदोलन बनाना है। जैसे हमने ऑड इवन के समय एक दूसरे को टोका, एक दूसरे को रोका, वैसे ही अब हमें खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। खुद बचें और दूसरों को बचाएं। 15 जुलाई तक 33,000 बेड की जरूरत होगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। लेकिन दिल्ली सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये भी कहा। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप हमारी कमियां हमें दिखा रहे हैं, हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रहे हैं। इसको लेकर भी दिल्ली सरकार सख्त एक्शन लेगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है, लेकिन एलजी साहब ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या टिप्पणी की थी वो आप सुनिए। ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था
कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी, तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।